29 दिसंबर के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 29 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। हालांकि शिमला समेत प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। बीते दिनों मौसम साफ बने रहने से तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आगामी 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना है, जबकि 29 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मौसम करवट बदल सकता है। हालांकि बर्फबारी की संभावना ज्यादा नहीं है। नए साल के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में भी बढ़त दिखाई दी है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़त देखने को मिली है। देखिए, हिमाचल में अभी मौसम ड्राई चल रहा है और अगले 2 से 3 दिन भी मौसम इसी तरह से बना रहेगा। और 29 के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसका असर जो है ज़्यादातर हाई रीजेस पे रहेगा। ऊपर वाले क्षेत्र हैं प्रदेश के, वहाँ ज़्यादा असर रहेगा इसका। ये पश्चिमी विक्षोभ भी लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का है, बहुत वाइड स्प्रेड और अच्छी बारिश और बर्फबारी नहीं देगा। लेकिन ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास जो है 2 तारीख तक कुछ संभावना है कि ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी हो सकती है। और इसी तरह से प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं, जैसे जिला कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, इनके निचले क्षेत्र में भी जो है हल्की बारिश और 1-2 जगह पे बर्फबारी हो सकती है। और 3 दिन मौसम ठीक रहेगा। जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है, पूरे प्रदेश में दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं। और इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि न्यूनतम तापमान लगभग स्टेबल से रहेंगे, लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो 29 के बाद कम होना शुरू होंगे। और फिर जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है कुछ आपको ठंड भी होगी, क्योंकि स्नोफॉल के बाद कुछ नॉर्थ वेस्टली विंड्स भी आ रही है। और फिर जो है थोड़ा सा टेम्परेचर में कमी आएगी और मॉर्निंग इवनिंग थोड़े ठंडे रहेंगे। देखिए, शिमला का तापमान जो है 5 से 6 डिग्री पिछले दिनों में चल रहा था, जो एकदम से जो है अभी 8 जो है आज रिकॉर्ड किया गया, जो 5 डिग्री के आसपास ज़्यादा है सामान्य से। और इसी तरह से जो अधिकतम तापमान है शिमला का वो 18 के आसपास है, वो भी 5 डिग्री ज़्यादा है। तो दोनों तापमान न्यूनतम और अधिकतम सामान्य से करीब 5 डिग्री ज़्यादा हैं। और इसी तरह से कई और जो हिमाचल प्रदेश के एरिया हैं, वहाँ भी टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री दोनों मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर चल रहे हैं। तो इसमें 3 डिग्री का फ़र्क आ गया है करीब 24 घंटे में। और ये लगातार जो टेम्परेचर का बढ़ना, मुख्यतः ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, तो जब वो बारिश नहीं देते हैं तो बादल होने की वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ते हैं, जो अभी आप देखने को आपको मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि स्टेबल से टेम्परेचर रहेंगे अगले 3 दिन और, लेकिन 29 के बाद जो है उस टेम्परेचर में गिरावट आएगी, खासकर जो अधिकतम तापमान। हाँ, न्यू ईयर में जैसे मैंने कहा जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जैसे जिला चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, इनके जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पे ज़रूर जो है नए साल में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हाँ, देखिए, गवर्नमेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। और इनिशियली हमने बताया भी है कि खासकर जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है, वहाँ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी होने से दिक्कतें आती हैं।
और रास्ते खराब हो जाते हैं, तो वो संभावना अभी भी है नए साल में भी, क्योंकि बर्फबारी का अंदेशा जो है ऊंचाई वाले क्षेत्र में बिल्कुल बना हुआ है। और खासकर जो टूरिस्ट फ्लो जहाँ ज़्यादा होता है, जैसे मनाली, रोहतांग पास, इसी तरह से शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है, वहाँ पे प्रिकॉशन के तौर पे एडवाइजरी भी जारी की गई। ज़रूर उसका असर नीचे भी आता है, क्योंकि प्लेन्स की तरफ भी ठंडी हवाएं जाती हैं, तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी आएगी, और जो टेम्परेचर ज़्यादा चल रहे हैं पूरे इलाके में, उसमें भी एक तरह से ओवरऑल कमी देखने को मिली। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।